अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। 5000 अल्फाज को मुश्तमिल इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स के पार्ट 11 वीडियो। आज के स्टूडियो के अंदर हम न्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स और मीनिंग सीखेंगे और साथ साथ इनके हम सेंटेंसेस भी देखेंगे, जिस हमें वर्ड्स मीनिंग समझने में काफी ईजी होगी और आप इन वर्ड्स मीनिंग का अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इन वर्ड्स मीनिंग का आप यूज कर सकते हो या ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। सो आप इन वर्ड्स मीनिंग का यूज करते हुए अपनी इंग्लिश को मजीद इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपनी इंग्लिश को मजीद बेहतर बना सकते हो। सो आए हम अपना टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है वर्क। वर्क कहते हैं काम करना, काम करना, ठीक है। वी फिनिश्ड आवर वर्क, वी फिनिश्ड आवर वर्क। हमने अपना काम खत्म किया, हमने अपना काम खत्म किया। बैलेंस, बैलेंस नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैलेंस। बैलेंस कहते हैं तवाजुन, तवाजुन। He lost his balance, he lost his balance। उसने अपना तवाजुन खो दिया, यानी उसने अपना बैलेंस तवाजुन काफी कम कर दिया। पेन, पेन कहते हैं दर्द को पेन, पेनफुल एक होता है पेनफुल जो दर्दनाक, ऑलराइट, दर्दनाक को कहते हैं पेनफुल। जस्ट सिर्फ दर्द को आप कहेंगे पेन। He felt pain, he felt pain। उससे दर्द महसूस हुआ, उससे दर्द महसूस हुआ। पार्ट, पार्ट कहते हैं हिस्सा को, हिस्से को आप कहेंगे पार्ट। दिस इज माई पार्ट, दिस इज माई पार्ट, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। पेन किलर, पेन किलर कहते हैं यानी कि दर्द को खत्म करने वाली एक मेडिसिन होती है, उसको कहते हैं पेन किलर। दर्द को खत्म करने वाली दवाई, दर्द को खत्म करने वाली दवाई को आप इंग्लिश में जो वर्ड आप यूज करेंगे वो होगा पेन किलर, पेन किलर। आई टुक अ पेन किलर, आई टुक अ पेन किलर। मैंने दर्द को खत्म करने वाली एक दवा ली, ठीक है, जो दर्द को खत्म करती है, यानी कि कम कर देती है, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैन। मैन कहते हैं इंसान। ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। वो एक अच्छा इंसान या वो एक अच्छा आदमी है। मैन मीन्स आदमी, इंसान, राइट। ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। इनफर्स कहते हैं हौसला अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। दे इनफर्स मी, दे इनफर्स मी, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। रिफ्यूज, रिफ्यूज कहते हैं इनकार करना। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। आई रिफ्यूज हर, आई रिफ्यूज हर, मैंने इनकार किया, मैंने उससे इनकार किया। ईयर, ईयर कहते हैं साल। दिस ईयर इज स्पेशल, दिस ईयर इज स्पेशल, ये साल खास है, ये साल खास है। फेमिलियर, फेमिलियर कहते हैं जाने पहचाने, ठीक है, जाने पहचाने। शी लुक्स फेमिलियर, वो जाने पहचाने लगती है, वो जाने पहचाने लगती है। तो दो कहते हैं अगरचे, अगरचे। I came though it was late, I came though it was late। मैं आया अगरचे लेट हुआ। Came, came के मायने है आया। He came early, he came early। वो पहले आया था, वो पहले आया था। ग्रेप, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रेप। ग्रेप कहते हैं यानी कि लाना या पकड़ना, कहने के लिए आप ग्रेप का यूज करेंगे। ग्रेप द बैग, ग्रेप द बैग, बैग को लाना या बैग को पकड़ना। लिव, लिव कहते हैं रहना। आई लिव हियर, आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। वेरियस, वेरियस कहते हैं यानी कि मुख्तलिफ, मुख्तलिफ को आप वेरियस का वर्ड आप यूज करेंगे। She has various books, she has various books। उसके पास काफी मुख्तलिफ किताबें हैं, उसके पास काफी यानी उसके पास मुख्तलिफ किताबें हैं। और कहते हैं हमारा, हमारा। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। हैंग, हैंग कहते हैं लटकाना, यानी कि किसी चीज को आप लटका के रखते हो। सो आप कह सकते हो कि हैंग, हैंग योर कोट, हैंग योर कोट, अपना कोट लटका दें, ठीक है, यानी किसी जगह पे लटका के रखने के लिए, ठीक है। हैंग योर कोट, अपना कोट लटका दें। एक्चुअल, एक्चुअल कहते हैं असल, असल में या हकीकत में, ऑलराइट। दिस इज द एक्चुअल प्राइस, दिस इज द एक्चुअल प्राइस, असल कीमत ये है या असली जो कीमत है वो ये है। अंडर, अंडर कहते हैं नीचे, ठीक है,
दिस बुक इज अंडर द टेबल। ये बुक मेज के नीचे है, यानी कि जो बुक है वो मेज के नीचे पड़ी हो, सो आप कह सकते हो कि दिस बुक इज अंडर द टेबल। ये बुक मेज के नीचे है। अमेज, अमेज कहते हैं हैरान कुन, हैरान कुन। यू अमेज मी, यू अमेज मी, आपने मुझे हैरान कर दिया, आपने मुझे हैरान कर दिया। ह्यूज, ह्यूज कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। The building is huge, the building is huge, यानी कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, काफी बड़ी है। नेम, नेम कहते हैं नाम को। What is your name? What is your name? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? Necessary, necessary कहते हैं जरूरी। जरूरी कहने के लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड पाती है वो होगा necessary। इसके लिए आप essential वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, essential वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। It is necessary, it is necessary, ये जरूरी है, ये जरूरी है। यानी इम्पोर्टेंट वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, essential भी आप यूज कर सकते हैं और necessary वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। कंफर्ट, कंफर्ट कहते हैं तसल्ली देना, तसल्ली देना। दिस चेयर गिव्स कंफर्ट, दिस चेयर गिव्स कंफर्ट। ये चेयर मुझे तसल्ली देती है, ठीक है, यानी कि कुछ तसल्ली देती है, यानी कि चेयर को बैठ कर आपको जो अच्छा सा फील होता है, राइट। सिस्टम आप कैसे, तो दिस चेयर गिव्स कंफर्ट। वेरी, वेरी कहते हैं बहुत, बहुत ज्यादा। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पैटर्न, पैटर्न कहते हैं खाका या नमूना, ठीक है, किसी चीज के खाके या नमूने के लिए आप जो वर्ड का यूज होगा पैटर्न, पैटर्न। आई लाइक दिस पैटर्न, आई लाइक दिस पैटर्न, मैं इस पैटर्न को पसंद करता हूँ, या मुझे ये पैटर्न पसंद है, मुझे पैटर्न पसंद है। सिंगल, सिंगल कहते हैं एक को, सिंगल मीन्स एक। ही इज सिंगल, ही इज सिंगल, वो एक है, वो एक है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कहते हैं माहिर, ठीक है, यानी कि किसी चीज में बंद एक्सपर्ट है उसको, यानी कि सब काम आता है, कोई स्किल है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में काफी एक्सपर्ट है, वो सही बनाते वेबसाइट, माहिर है, सो आप कह सकते हो एक्सपर्ट, ठीक है, सब कह सकते हो यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर एन एक्सपर्ट पर्सन, आप एक माहिर पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन कहते हैं दिमाग, ब्रेन मीन्स दिमाग, दिमाग। द ब्रेन हेल्प्स अस थिंक एंड लर्न, द ब्रेन हेल्प्स अस थिंक एंड लर्न। दिमाग हमें सोचने और सीखने में मदद करता है, दिमाग में सोचने और सीखने में मदद करता है। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट कहते हैं ताउन, ताउन या हिस्सा डालना, ताउन या हिस्सा डालना कहने के लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड आती है उसमें वो होगा कंट्रीब्यूट। वी शुड कंट्रीब्यूट टू हेल्पिंग द पुअर, वी शुड कंट्रीब्यूट टू हेल्पिंग द पुअर, हमें गरीबों की मदद में अपना हिस्सा डालना चाहिए, हमें गरीबों की मदद में अपना हिस्सा डालना चाहिए, या हमें गरीबों के साथ ताउन करना चाहिए। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कहते हैं बचाना, बचाना कहने के लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड का यूज करेंगे वो है प्रोटेक्ट। He tried to protect his friend, he tried to protect his friend, उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश। सो राइट, ये थी, सो राइट, ये थी पार्ट 11 वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।